चलिए केवीएस एनवीएस का जो लेटेस्ट सिलेक्शन का प्रोसेस है उसको समझते हैं कम से कम समय में, ताकि माइंड एकदम क्लियर हो और दिमाग उसी प्रोस्पेक्ट से काम करे। तो ये सिंपल सा चार्ट मैंने बनाया है, इन प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही आपका सिलेक्शन होना है। सबसे पहले अभी केवीएस एनवीएस का कंबाइंड एग्जाम का फॉर्म निकल गया, आप उस फॉर्म को भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद आप टीयर 1 के एग्जाम की तैयारी करते हैं। किसकी तैयारी करते हैं? टीयर 1 के एग्जाम की। टीयर 1 की खास बात यह है कि ये एक प्री एग्जाम होगा। अगर इसमें जो आपके नंबर आएंगे वो नंबर आपका क्वालिफाइंग होगा, और ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। यानी कि टीयर 1 को सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए क्वालिफाई करना है कि जितने आपकी वैकेंसी है उस वैकेंसी से 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और उस 10 गुना कैंडिडेट में आपका नाम आ जाए। नंबर मैटर नहीं रखते, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स मैटर नहीं करते। आपका ध्येय ये होना चाहिए कि 10 गुना बच्चों में किसी तरीके से मैं आ जाऊं। ठीक है, ये जो प्री एग्जाम आपका होना है ये 2 घंटे का पेपर होगा और 100 आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। एक एमसीक्यू जो होगा वो 3 नंबर का होगा। इस हिसाब से जो टोटल मार्क्स बनेंगे आपके 300 नंबर का बनेगा, और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो 1/3 यानी कि 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन है, 300 नंबर का हो गया, एक गलत क्वेश्चन का 1 नंबर आपका कटने वाला है। तो यहाँ पर एक सेफ स्कोर मेरे हिसाब से अगर मैं लेके चलूँ तो 60% के आसपास आपका एक अच्छा स्कोर हो सकता है। लेकिन मैं फिर से आपको चिता दूंगा कि लास्ट टाइम आप जानते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, तो उससे इंस्पिरेशन लेकर के आप अपनी तरफ से जितना आपका जोर लग रहा है उससे 5-7 नंबर ऊपर का ही एम करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पेपर होने वाला है सिंपल 6 सब्जेक्ट्स आपके आएंगे। एक इंग्लिश 10 नंबर की, इंग्लिश या जो भी आप रीजनल लैंग्वेज चूज करेंगे 10 नंबर का, रीजनिंग, मैथ, आईसीटी और जीके ये 20-20 नंबर का आएगा। 100 नंबर का सिंपल सा पेपर है। 2 घंटा एक सफिशिएंट टाइम है इस पेपर को करने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम है 2 घंटे। ठीक है, अब यहाँ से अलग अलग पोस्ट, पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या प्रिंसिपल हो, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें जितनी भी वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। यानी कि 10 गुना कैंडिडेट को अब किसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी? अब टीयर 2 के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो टीयर 2 की तैयारी कैसे करें? तो टीयर 2 की तैयारी के लिए इस वाले पेपर में आपका केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम ही आने वाला है। इसका ऑफिशियल सिलेबस केवीएस की या सीबीएसई के एनवीएस की ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध है। आपने केवल उस सिलेबस को प्रिपेयर करना है। यहाँ पर जब आप पढ़ रहे थे तो इसकी चिंता नहीं करनी, और जब ये एग्जाम हो गया तो इसकी चिंता नहीं करनी, अब केवल इसकी चिंता करनी है। लेकिन यहाँ पर जो आपका पेपर होगा ये आपके फाइनल मेरिट का हिस्सा होने वाला है। इस वजह से यहाँ पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेकर के आना है, टॉप रैंक में आने की कोशिश करनी है। लेकिन यहां पर कंपटीशन कम है। क्यों? क्योंकि जितने जो बच्चे थे वो वैकेंसी से 10 गुना केवल ही यहां पर आपके साथ फाइट करेंगे। ये जो आपका एग्जाम होना है वो 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और यहां पर 2.5 घंटा है, और जो नेगेटिव मार्किंग होनी है एक गलत क्वेश्चन पे आपका 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का होना है। ठीक है, तो ये जो 100 नंबर का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होगा। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे 60 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एमसीक्यू की वैल्यू 1 नंबर की होगी, तो टोटल 60 मार्क्स हो गए। आपका एक डिस्क्रिप्टिव यानी कि 10 क्वेश्चन आपके लिखने वाले होंगे जो कि 4 नंबर के ईच होंगे, तो 40 नंबर आपके यहाँ हो जाएंगे। यहाँ पर तो आपका 0.25 नेगेटिव का कट जाएगा, और यहाँ पर आंसर के हिसाब से वो आपके क्वेश्चंस के नंबर को काट सकते हैं। तो ऐसे में टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स आपके बनते हैं। और यहाँ पर जो ये 10 गुना कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, अब उसमें से उनका जब यहाँ पर इवैल्यूएशन होगा तो उस इवैल्यूएशन के बेसिस पर जो वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट थे, यानी कि अगर किसी पे मान लीजिए 1000 पोस्टें थी तो 10,000 बच्चों को बुलाया गया। 10,000 बच्चों में से यहाँ से अब केवल 3,000 बच्चे यहाँ पर आगे जाएंगे। 3,000 बच्चों को क्या होगा? 3 गुना लोगों का, और स्किल टेस्ट में 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा और उनका इंटरव्यू कराया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा वो 100 नंबर का होने वाला है। इंटरव्यू कितने नंबर का होने वाला है? 100 नंबर का होने वाला है। सिंपल सा कैलकुलेशन आपका होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए 100 नंबर का इंटरव्यू होगा और इसकी जो वेटेज होने वाली है वो 15% की है, और यहाँ पर जो आपका डिस्क्रिप्टिव और ये जो एमसीक्यू वाला जो 100 नंबर का आपने टीयर 2 दिया इसकी वेटेज आपकी 85 नंबर की है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपके टीयर 2 के अंदर आपने आउट ऑफ 100 स्कोर किया, 90 मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, और इंटरव्यू में आपने 100 में से स्कोर किया मान लो 80 स्कोर किया, तो इसका 85% और इसका जो है 15%, इसका 85% यहाँ पे निकाल लिया जाएगा और इसका 15% यहाँ निकाल लिया जाएगा, और इसके बेसिस पे आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स बन जाएंगे। यही आपकी फाइनल मेरिट होगी। जब आपकी ये जो फाइनल मेरिट होगी आउट ऑफ 100, उसके बाद पे आपसे
आपका रिजल्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, जितनी वैकेंसी होगी उतना रिजल्ट आएगा और आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी। प्रेफरेंस के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और उसके बाद वेलकम टू केवीएस। आपका केवीएस या फिर एनवीएस में जो भी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आपका होगा, उस कैटेगरीज में आपको स्कूल की पोस्टिंग मिल जाएगी, आपको ज्वाइन करना है और अपनी ज़िंदगी चलानी है। अब बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो तैयारी करने के लिए आपके लिए मेंटल स्टैटिस्टिक्स ने कोर्स उपलब्ध करा दिया है। ये जो आपका कोर्स है फिलहाल टीयर 1 के लिए आपके लिए हाईली रिकमेंडेड कोर्स है। जब आप मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन पर जाते हैं, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये पहला कोर्स आपको दिखाई देता है। इस कोर्स पे जब आप जाते हैं तो टीयर 1 का कंप्लीट कोर्स है। ये पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर प्रिंसिपल अदर सभी पोस्टों के लिए है। इस कोर्स की फीस 799 रुपये है और 799 रुपये में आपको क्या क्या मिलने वाला है? कंप्लीट लाइव क्लासेस, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस जो कि बाइलिंगुअल होगी हिंदी इंग्लिश में, डिटेल्ड बाइलिंगुअल नोट्स जो कि हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होंगे, हर एक टॉपिक का टेस्ट आपको मिलेगा और फिर उसके साथ साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट यानी कि 100 मार्क्स का पूरा टेस्ट मिलेगा। तो इससे आप एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और डेडिकेटेड तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और कंप्लीटली सब सिलेबस ओरिएंटेड होगा, किसी भी तरीके से इधर उधर हम नहीं जाने वाले। तो कंप्लीटली इतना जो हमारा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर हम यूज़ करके मैक्सिमम सिलेक्शन दिलाने की कोशिश करेंगे और ऑब्वियस सी बात है, जब आप मन लगा के मेहनत करेंगे तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे। एक बार जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो एक और मैं बोनस बताता हूं कि जैसे ही आप इस कोर्स को ले लेते हैं, आपको इंटरव्यू का कोर्स इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री फ्री दे दिया जाएगा। और जो भी साथी हमारे साथ इस कोर्स में अभी जुड़ जाएंगे और बाई चांस मान लीजिए उनका सिलेक्शन हो जाता है, जो कि मैक्सिमम केस में होगा ही होगा, अगर वो टीयर 1 के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं और टीयर 2 के लिए अब उनको तैयारी करनी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि पीआरटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो पीआरटी का मान लीजिए कोर्स की फीस उस समय 1100 रुपये रहती है और अभी ये 799 रुपये है। तो आपको वो दूसरा नया खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल 400 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करके आप अपने कोर्स को ले सकते हैं। आई होप पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो ऐसे में इससे बढ़िया डील और कुछ नहीं हो सकती और कुल मिलाकर के आपकी पढ़ाई के लिए जो आपको सबसे बेस्ट मेंटर इस समय इंडिया के सामने मिल सकता है, वो आपके सामने खड़ा है। ठीक है, ये आप करेंगे, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। आई होप सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हैं। तैयारी करने के लिए अपने मन में एक जज्बा रखिए। सिलेबस भले ही कैसे भी आए, किसी भी तरीके से उथल पुथल हो, लेकिन एज एन एस्पिरेंट अपने को ये ध्यान में रखना है कि हमारे लिए क्या ज़्यादा सही है और क्या हम उस काम को कर पा रहे हैं डेडिकेट होकर के। बस इतने लंबे समय से इंतजार किया था, तो अब सिलेक्शन लेके ही रहना है। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वन, सी यू इन कोर्स। सारे लिंक्स और सारे जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहना ताकि हर छोटे मोटे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलते रहें।